चलिए जी, बात कर लेते हैं इसी हवाले से। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, पहला तो एक तो डंपर से 10 साल बच्चा। जाने जा रही 10 साल बच्चा, उसके बाद फिर हमने देखा कि क्राइम के वाक़यात, जिसके अंदर ये कोरंगी अल्लाह वाली कॉलोनी में ये वाक़या पेश आया। क्या हल है सादिया? दिल दुखता है और दिल खून के आंसू होता है जब हम आए दिन इन टॉपिक्स के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं, दिल खराश वाक़यात रिपोर्ट कर रहे होते हैं, और ये एक जान नहीं होती ना, जाहिर सी बात है पूरा ख़ानदान इससे मुतासर होता है। आप इसका कोई हल बता दें, कोई इलाज बता दें, इसका क्या करना चाहिए हमें? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, बहुत दिल खराश वाक़या है। किसी घर में एक जान जो वो जाती है, वो पूरे घर को हिला देती है। निज़ाम हो सकता है वो उस घर का कमाने वाला हो, या अगर कोई छोटा बच्चा हो, तो वो माँ-बाप की औलाद जो होती है, वो लख़्ते जिगर होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, बहुत तकलीफ़ होती है। देखिए, हल अगर हम बात करें, तो जो ट्रैफ़िक हादसात हैं या डकैती मुज़ाहमतें हैं, मेरे पास जो नंबर्स हैं उसमें पिछले 6 महीने, जो पिछले साल के 6 महीने थे, जनवरी टू जून 25, उसके मुकाबले में शहर में कमी आई। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ज़ीरो हो गए हैं, ख़त्म हो गए, नहीं, बिल्कुल रिपोर्टिंग है। और कल की ही सिर्फ़ अगर बात की जाए तो 2 फ़ेडरल एक्सीडेंट्स हैं जिसमें लोगों की जान चली गई है। ये नहीं होने चाहिए, लेकिन देखिए, ट्रैफ़िक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ई-चालानिंग का सिस्टम लाया गया। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, बहुत मुखालफत हुई, सियासी मुखालफत हुई, पॉइंट स्कोरिंग हुई, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपको पता है, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरे असेंबली के कुछ मेंबरान्स, हुकूमती और ऑपोज़िशन, होम मिनिस्टर साहब के पास जाते होते हैं और वो ये कहते होते हैं कि जी, बेल्ट लगाने पे जो चालान किया हुआ है वो ख़त्म कर दें, हेलमेट लगाने पे जो चालान लगाया हुआ है वो ख़त्म कर दें। लोग नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, और वो हमेशा डिनाई करते हैं कि ऐसे अच्छा, कोई सादिया, चालानी मैं एक ख़त्म नहीं। सवाल आपको यहाँ पर इंटरप्ट करके पूछना चाह रही हूँ। क्या आप खुद ही, ज़ाहिर है, जो कराची की ट्रैफिक पुलिस है वो कानून लेकर आई थी, उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी करवाया कि डैश कैम लगेंगे, स्पीड लिमिट होगी, मुख्तलिफ औकात होंगे हैवी ट्रैफिक के लिए, और डोप टेस्ट भी किया जाएगा। क्या इसकी डैश कैम की फुटेज हमें मिल सकती है इस वाक़े की, जो बच्चा 10 साल बच्चा है, या जो बिलाल वाला वाक़या है उसकी? देखिए, सारी गाड़ियों में डैश कैम नहीं लगे। मैं बिल्कुल, मैं झूठ बोलने में मुझे कोई वो नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ इस बात पे। सारी गाड़ियों पे डैश कैम नहीं लगे, लेकिन कराची में जो वाटर टैंकर्स चल रहे हैं, उन पे ट्रैकर्स, और उनमें जो है वो मेयर साहब सक्सेसफुल हुए हैं कि वो कर सके हैं। बाकी जो, क्योंकि ये जो हैवी ट्रैफिक है वो मुख्तलिफ सूबों का रजिस्टर्ड इस शहर में चलता है। ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर रही है, करने में कामयाब भी हुई है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 100% कामयाब है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। कि नहीं, आप वो लोग तो हर न्यूयॉर्क गाड़ी से में। मिला रहे होते हैं कराची शहर को, आप लोग लंदन से मिला रहे होते हैं, पेरिस कह रहे होते हैं, तो वहाँ पर तो इस तरह आए दिन शहरियों की जान इस तरह नहीं जा रही थी, कुचले नहीं जा रहे होते वो किसी ट्रॉलर और डंपर के नीचे, ट्रक के नीचे आकर, और एक बार वाक़े से, 2 बार वाक़े से, 3 बार वाक़े से कोई सबक सीख लेता है। सालों से तो हम इस इशू पर बात कर रहे हैं, वो घर वाला क्या अपनी आवाज़ उठाएगा जिसका प्यारा इस तरीके से बेदर्दी से चला गया इस दुनिया से? आप मुझे बताइए, सरकार क्यों नहीं किसी किस्म का कानून बनाती? हैवी जुर्माने करें इन पर, जिस तरह आपने ई चालान किया है, नहीं तो इनको बाउंड करें, नहीं तो इनके लाइसेंस कैंसिल कर दें, फिर देखें कैसे यहाँ पर किसी की जान जाती है। देखिए सदफ, बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, दिल ख़राश वाक़या है। बहुत हेवी चालानिंग है, आपको पता होना चाहिए। पहले एफआईआर नहीं होती थी, क्रिमिनल केस नहीं बनता था, अब क्रिमिनल केस है, एफआईआर होती है। हेवी जो लोग, हेवी ट्रैफ़िक की ओवर स्पीडिंग है, उसमें 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए का चालान के पैसे कर दिए गए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले,
इन ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की और गवर्नमेंट से नेगोशिएट करना चाहा कि जी इतनी हैवी चलानिंग हम नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी, उनसे ब्लैकमेल नहीं हुई और उनके वो हैवी चालान बरकरार हैं। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा शहर है, हैवी ट्रैफिक के हादसात में कमी हुई है, ज़ीरो नहीं हुए, मैंने आपको शुरू में कहा। इसीलिए हम अल्टरनेटिव रूट्स पे किसी भी और काम शहर कर रहे में हैं। ऐसे ऐसे लोग क्यों नहीं मरते? अल्लाह ना करे ऐसे वाक़यात हो, लेकिन किसी और शहर से खबर क्यों नहीं आती? हमें याद है मेयर कराची ने कहा था वाटर टैंकर नहीं, अब लोगों के घरों में पानी आएगा। यहाँ वाटर टैंकर क्यों सड़कों पे हैं? हम क्यों हैं? पानी नहीं है ना, यहाँ पर तो पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हुआ हुआ है। इसी वजह से वाटर टैंकर लोग मंगाते हैं और फिर उनके नीचे भी आकर बच्चे, नौजवान कुचले जाते हैं। ये वर्ड कहते हुए मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। न जाने जी। उनके घर वालों पर क्या बीतती होगी, लेकिन होता देखिए, यही है साथ। वाटर टैंकर्स बिल्कुल कराची में चलते हैं। मेयर कराची ने ये ऐलान किया था, लेकिन जाहिर सी बात है K4 का मंसूबा इस शहर को जो पानी ला के देगा ना, वो भी कराची की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पानी पूरा नहीं होगा। कराची की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वाटर टैंकर्स चलते हैं। हमारी कोशिश है, देखिए वाटर टैंकर क्योंकि इनिशियल रिक्वायरमेंट है, तो उसको तो नहीं रोका जा सकता कि अगर के वो दिन में ना चले, वो चलते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ट्रैफिक हादसात हैं और मज़ीद कवानीन को सख्त ट्रैफिक पुलिस कर रही है। लेन देखिए ना, शाहराह फैसल पर लेन में चलने के लिए कहा गया, तो उस पे जो है उस पे फिर यही हुआ कि लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस सही। इम्प्लीमेंट कर रही है। सादिया, और मैं मैं इस आपके बात साथ को एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ, एक वाकया शेयर जी करना चाहता हूँ। जी आप इसको जी क्रॉस चेक भी जी कीजिएगा। आज से पुरानी बात नहीं, जी 2-3 साल कबल पहले क्या होता था, ये जो प्राइवेट बसेस होती थी जो इंट्रा सिटी मुसाफिरों को ट्रैवल करवाती थी, आसान अल्फाज में ये कि जैसे कराची से पेशावर बस जा रही है, कराची से जी लाहौर जा जी रही है, कराची से गिलगित जा रही है, ये बसें बाकायदा मोटरवेज के ऊपर ये रेसें लगाया करती थी और 140 की स्पीड के साथ ये लोग रेसें लगाए होते थे, चाहे वो जीटी रोड हो, चाहे वो मोटरवे हो, और ये काला धुआं निकल रहा होता था और ये कुचल देते थे पूरी पूरी गाड़ी, पूरा पूरा रक्षा, पूरी जी पूरी जी बाइक, ये बिल्कुल कुचल उन याद पर है चढ़ मुझे, जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल याद है आपको मुझे। याद है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब कानून हरकत में आया तो अब हम देखते हैं कि ऐसी स्क्रूटनी की गई है कि अब वही ड्राइवर्स हमें बाकायदा यूनिफॉर्म में नजर आते हैं, सीट बेल्टें लगाई होती हैं उन्होंने, डैश कैम होते हैं। डैश कैम्स होते हैं उनकी गाड़ियों में। क्यों? क्योंकि जाहिर है उनके लाइसेंस कैंसिल हुए, उनकी गाड़ियां ग्राउंड हुई। शाह साहब को जो कि डीआईजी ट्रैफिक है, आप लोग उनको दोबारा वापस लेके आए इस वजह से क्योंकि उनकी कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त थी। क्या जी उनकी बिल्कुल है। कारकर्दगी सिर्फ यहीं तक ही है कि वो बाइक वालों को रोक के उनके हेलमेट पे चलान कर सकते हैं, या फिर वो बाइक वालों को चलान करवा के उनकी स्कूटनी कर सकती है? यही कारकर्दगी है। डैश कैम्स क्यों नहीं लगे अभी तक ट्रेलर्स के अंदर, हैवी व्हीलर्स के अंदर? अभी तक डॉग टेस्ट क्यों नहीं हुए? अभी तक सेफ्टी ग्रिल्स क्यों नहीं लगी? ये सब उनकी कारकर्दगी में आता है, नहीं सादिया? जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने आपसे खुद एडमिट किया कि डैश कैम जिस स्पीड में लगने चाहिए ट्रॉलर्स और ये हेवी ट्रैफिक में, उस तरह नहीं लगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, नहीं, शाह साहब हमें अपनी किसी हादसे कारकर्दगी के मुतालिक ये डिटेल नहीं आई कि कोई डैश कैम था, उससे ये फुटेज मिली है, ना फ्रंट कैमरा मिला, न बैक कैम मिला। तो आप मुझे बताइएगा किस वाक़े की आपने ऐसे डिटेल जारी की हो जिसमें हमें पता चले कि किसकी गलती थी और क्या जुर्माने हुए हैं? देखिए, जुर्माने तो बहुत हैवी हैं। मैं बिल्कुल मुझे वो नहीं था, नहीं तो मैं मेरी बात हुई थी डीआईजी ट्रैफिक साहब से और मैं उनसे वो भी डिटेल लेती कि आप मुझे हैवीएस्ट फाइन बताएं जो इन ट्रॉलर्स या टैंकर्स या कोई भी हैवी ट्रैफिक जिसने एक्सीडेंट किया हो या ना किया हो, ओवर स्पीडिंग की हो या जो भी वजूहात हो, तो वो नंबर दे दें। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी टीम के साथ वो शेयर करूंगी कि हैवी नंबर्स ऑफ जो हैं वो चालान्स और जुर्माने इन गाड़ियों पे हो रहे हैं और कितनी गाड़ियों में अब तक कैमरास या सादिया, लग चुके हैं। चालान हाँ, चालान से तो अभी तक हम देख रहे हैं कि नौबत यहाँ तक आ गई है ना कि आज भी वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। चालान से तो कोई फर्क पड़ता होता तो 2 साल पहले पड़ देखिए जाता। इनको ग्राउंड कर दें इनकी देखिए गाड़ियाँ, इनके लाइसेंस क्यों नहीं जी मंसूख किए जा रहे, इनकी गाड़ियाँ क्यों नहीं ग्राउंड की देखें जा रही? डेडलाइन तो खत्म हो गई। अब जिस गाड़ी पे, जिस हैवी व्हीलर के ऊपर ड्राइवर का डॉग टेस्ट नहीं हुआ हुआ, उनका डैश कैम नहीं लगा हुआ, वो गाड़ी बंद कर दें, लाइसेंस कैंसिल कर दें, सिंपल एज दैट। नहीं?
बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जिन पहले सबसे पहले बिल्कुल गवर्नमेंट इनके चेक कर रही है, जिनके पास लाइसेंसिंग नहीं है। मेरा नहीं ख़्याल है कि उनको इजाज़त है इस वक़्त कि वो रोड पे गाड़ी चलाएँ। लेकिन अगर चला रहे होंगे, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं चला रहे होंगे, चला रहे होंगे। मैं यही कहूँगी इस मामले पे कि मज़ीद जो कानून है, उसकी मज़ीद सख्ती की ज़रूरत है और हम उसको सख्त करेंगे। क्योंकि देखें, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती है और हमारी है। तो मैं ये बात समझती हूँ कि ट्रैफ़िक्स में, हादसात में, शहर में कमी ज़रूर आई है, ख़त्म नहीं हुए। बिल्कुल इसको ज़ीरो होना चाहिए। इसीलिए अल्टरनेटिव रूट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये पोर्ट सिटी है। ये तो हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल हेवी ट्रैफ़िक पाबंदी लगा दी जाएगी कि शॉर्ट हेवी टर्म ट्रैफ़िक क्या नहीं प्लान निकले। है सादिया, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो ये कोई 5 साल से, पता नहीं उससे पहले से इस तरह के वाकयात हम देख रहे हैं। आप भी मुझसे एग्री कर रही हैं, साइम, हम सब एक ही बात कर रहे हैं। गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन ये वाली सूरत हाल होती है। नहीं, लेकिन ऐसी वाकया बात होता है, नहीं है। हादसा होता है, एक दिन उस पर कवरेज होती है, सोशल मीडिया पे उस पर कवरेज होती है, उसके बाद जो है कोई दूसरा वाकया पेश आ जाता है। मगर मुझे नहीं, नहीं, बताइए कि बिल्कुल। क्या मुश्किल है? सरकार के पास तो तमाम तर इख्तियार है, कानून सरकार की तरफ है, वो जिस तरह चाहे उस पर इम्प्लीमेंट करवा ले। ये डैश कैम लगवाना, इनकी इनकी डेडलाइन देना, एक आम शहरी हेलमेट ना लगाए तो उस पर जुर्माना हो जाता है, सीट बेल्ट ना बांधे तो उसके घर पे जुर्माना पहुंच जी। जाता है। इन लोगों के साथ क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है, और क्यों हमें नई नंबर्स हमारे साथ शेयर किए जा रहे हैं कि जी फला ड्राइवर ने ये खिलाफ वर्जी की तो हमने इसे ग्राउंड कर दिया, इसकी गाड़ी का लाइसेंस ले लिया, जब तक कि ये केस अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचता, अगर उसने किसी का इस तरीके से सरे राह कत्ल किया हो तो। देखिए सतफ, गाड़ियाँ तो बंद हो जाती हैं और गाड़ियाँ तो फौरी तौर पर कोई भी हादसा होता है कस्टडी में ले ली जाती हैं। ड्राइवर बाज़ टाइम भाग जाते हैं और बाज़ टाइम गिरफ्तार भी होते हैं, और जो गिरफ्तार होते हैं उनके खिलाफ पूरी मुकम्मल कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन आप की शिकायत या शहर वालों की शिकायत बजा है कि ट्रैफिक हादसात हैं। कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से पूरी है। बाकी जो आप कह रही हैं कि नंबर्स आपके साथ शेयर किए जाएँ, वो मैं बिल्कुल चले। आपका शो मुकम्मल करके सादिया, आपके असल में बात साथ ये है ना आपकी कि टीम ये के साथ। गाड़ियां जो हैवी ट्रैफिक है ना, इनके औकात का रात की हैं, ये रात को चलती हैं। रात को तो कोई जी। ट्रैफिक एहलकार हमें नजर ही नहीं आते सड़कों पे। और खैर से वो तो जब से ई चलान का सारा सिस्टम आया तब से वो तो वैसे ही सड़कों पर इतना नहीं होते, क्योंकि कैमराज जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आप कोई डेडलाइन हमें दे रही हैं कि खुदा ना खास्ता, क्योंकि इस शहर की अब रूटीन बन गई है ना कि रोज़ का एक बच्चा, दो बच्चा, 4 लोग, 5 लोग ट्रेलर के नीचे आ जाते हैं, वाटर टैंकर के नीचे आ जाते हैं। तो कोई ऐसी डेडलाइन देके जा रही है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे दोबारा ऐसा कोई वाकया पेश आ जाए इस शहर के अंदर, तो एटलीस्ट उस गाड़ी के अंदर हमें डैश कैम नजर आएगा, फ्रंट बैक कैम्स होंगे, उसमें सेफ्टी ग्रिल्स तो लगी होंगी, ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो वैलिड होगा। देखिए, जाहिर सी बात है, बड़ा शहर है, मैं डेडलाइन तो कोई नहीं दे सकती। लेकिन जो ये बात है, इसको ट्रैफिक पुलिस को इंश्योर करना है, और मैं डीआईजी ट्रैफिक को कहूँगी कि जो पिछला नंबर है वो आप मुझे बताएं, और अगर आपने इन एसोसिएशंस को, हैवी ट्रैफिक वालों को कोई डेडलाइन दी हुई थी, वो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की है, वो भी हमें बताएं। और दूसरी बात ये कि इंश्योर करें कि शहर में इन वाक़यात में जो कमी आई है उसमें मज़ीद कमी आए। रोज़ाना की बुनियाद पर जो रिपोर्टिंग है वो नहीं होनी चाहिए। किसी भी शहर के लिए, हुकूमत के लिए बिल्कुल शर्मिंदगी का ये बाइस बनता है। सादिया जावेद, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान है सिंध हुकूमत की, और जब मैं बात करती हूँ सिंध हुकूमत से, तो उनके तर्जुमान अक्सर बेशतर हमें बताते हैं शहर बहुत बड़ा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस तरह के वाक़यात ज़्यादा होते हैं। मसला ये है कि इस शहर में हुकूमत भी आपकी है, बड़ा वज़ीर यानी कि वज़ीर आला भी आपका है, छोटा वज़ीर भी आपका है, तमाम तर मिनिस्ट्रीज जो हैं उनके अंडर जो है वो तमाम तर ये वाले इशूज़ आ रहे हैं, मेयर भी आपका है, इंतज़ामिया भी सारी आपकी मौजूद है। उसके बावजूद एक बड़े शहर को कंट्रोल करने के लिए आखिर और क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? आप बड़ी से बड़ी टीम बना लें, आप मज़ीद सिस्टम को आगे बढ़ा दें, कुछ नया एक SOPs लेकर आ जाएं, कोई नए कानून लेकर आ जाएं, तमाम तर चीज़ें आपके हाथ में हैं, फिर क्यों इस तरीके से आए दिन
हम ये खबर ब्रेक कर रहे होते हैं कि आज फला जो है नौजवान, उसकी जान चली गई, किसी बच्चे की जान चली गई। अंदाज़ा लगाएं ये वो लोग हैं जो रोज़गार के लिए अपने घरों से निकलते हैं। वो बच्चा स्कूल जाता हुआ बच्चा जो आजकल ज़ाहिर है स्कूल की छुट्टियां हैं तो वो खेल रहा होगा, बाहर अपने काम से जा रहा होगा। इस तरीके से हादसात, इनकी रोकथाम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। सदफ मैं आपको बताऊं, रात को सोहराब गोट पे एक वाकया पेश आया। फैमिली थी, बाइक पे ट्रैवल कर रही थी, मियाँ बीबी थे और साथ में 3 छोटी छोटी मासूम फूल जैसी बच्चियां, उनकी उम्रें होंगी 3-3, 4-4 साल की वो तीनों बच्चियां थीं। पास से डंपर गुजरा, डंपर की सीढ़ी जो थी वो बाइक के हैंडल में अटकी, वो गिरे और पीछे से डंपर जो है वो खातून के ऊपर, जो माँ थी उसके ऊपर डंपर चढ़ गया। वो बाप बिलक बिलक के, वो शौहर रो रहा था, वो 3 बच्चियों की अपनी शक्ल देखता था, वो कहता था इनको कौन पालेगा। ये दुख, ये तकलीफ हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। जिनके घर से जाता है, जिनके घर पे मैयत आती है, ये सिर्फ वही इस दुख का अंदाजा कर सकते हैं। अभी हम ये बातें कर ही रहे हैं, साथ ही एक और वाकया पेश आएगा जनाब। वाइल वी वर टॉकिंग अबाउट इट, मीनवाइल कराची